एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो उत्तर प्रदेश का बाय इलेक्शन का नतीजा आया, उससे जो संकेत मिल रहे हैं। मोटे मोटे तौर पर 4-5 संकेत हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, दोनों ही पक्षों को, इंडिया वालों को भी और एनडीए वालों को भी। ऐसा नहीं है कि एनडीए वालों का सब कुछ समाप्त हो गया और ऐसा नहीं है कि इंडिया वालों को पूरा ही एज मिल गया। यकीनन एक बड़ी जीत है। और बाकी बाय इलेक्शन में भी अगर, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 7 में से 4 सीटें इंडिया वाले जीत गए, सिर्फ एक ये जो उत्तर प्रदेश का बाय इलेक्शन है ना, ये एक अलग मैसेज दे रहा है। बाकी सब जगह पर कोई ज्यादा खास मैसेज नहीं है। वहां जिसको जीतना था लगभग वही तय था, और यहां भी ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि जो मैं बार बार बोलता हूं कि जिसकी सत्ता होती है उसका चुनाव जीतना वहां पर आसान होता है, खासकर से बाय इलेक्शन में। लेकिन फिर भी 5 संकेत हैं जो सबको मुझे लगता है समझने चाहिए, राजनीति के विद्यार्थियों को पता होने चाहिए। और उन संकेतों से क्या सीखा जा सकता है, कौन कितनी सीख लेगा, कौन उसको स्वीकार करेगा, कौन स्वीकार नहीं करेगा, वो बात की बात है। बट राजनीति के विद्यार्थी के रूप में 5 संकेत नजर आए। पहला सबसे बड़ा संकेत क्या नजर आया? भाजपा को हराया जा सकता है। भाजपा अनबीटेबल नहीं है। कई लोग बोलने लगे थे या इस तरह से लगने लगा था कि नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया जा सकता, उनको हरा पाना मुश्किल है, उनकी मशीनरी के सामने टिक पाना मुश्किल है, उनका मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है। यकीनन है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं है। जितना डेडिकेटेड कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है, उतना डेडिकेटेड कार्यकर्ता किसी और दल का नहीं होता। लेकिन भाजपा को हराया जा सकता है, उस मशीनरी के बावजूद, उस कार्यकर्ता के बावजूद, उतना पैसे के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। यह सबसे बड़ा, सबसे मजबूत संकेत है। वैसे मैं बार बार बोलता हूं, किसी भी लड़ाई को अगर जीतना है हमें, तो सबसे पहले लड़ाई कहां जीती जाएगी? सबसे पहले लड़ाई दिमाग में जीती जाएगी साहब। फील्ड में बाद में लड़ाई होगी, पहले दिमाग में जीती जाएगी। अगर आपने दिमाग में ये मान लिया कि सामने वाला अनबीटेबल है, उसे हराया नहीं जा सकता, तो आपकी आधी हार तो तभी तय हो गई, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, मन से आप हार गए। तो सबसे पहले तो मानसिक रूप से आपको तैयार करना पड़ेगा, यह स्वीकार करना कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। ये इंडिया वालों के लिए एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि अब उन्हें दिख गया कि हाँ, हराया जा सकता है। और जनता में भी एक परसेप्शन चला गया कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी बुरी तरह रौंदा जा सकता है। 40-42 हजार से विधानसभा के चुनाव में हार, ये कोई छोटी मोटी हार नहीं है। कई जगह पर हुआ है, उत्तराखंड में भी 2-3 हजार वोट से सीट बचा पाई बीजेपी अपनी। केरला में कांग्रेस अपनी सीट बहुत कम मार्जिन से बचा पाई। वो समझ में आता है, कांटे की टक्कर है। लेकिन 40-42 हजार का मार्जिन, यानी बहुत बड़ा मार्जिन है। जनता ने ही मन बना लिया है, यानी जनता ने उस गठबंधन को स्वीकार कर लिया, जिसको पीडीए कह लो या इंडिया कह लो, उस गठबंधन ने अपना कमाल दिखाया। पहला संकेत है, बीजेपी को हराया जा सकता है। यह बीजेपी को समझना पड़ेगा कि उसका परसेप्शन गलत जा रहा है। राजनीति में परसेप्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रियलिटी। वास्तविकता क्या है, ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे, सुनना भी नहीं चाहेंगे। परसेप्शन क्या बनेगा? अब छवि बन गई कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है, उसकी मशीनरी से लड़ा जा सकता है, उसके पैसे के बलबूते कम पैसे वाला भी उसको हरा सकता है, और वो दिखा दिया करके। दूसरा, अगर वाकई आपको भारतीय जनता पार्टी को हराना है, अगर वाकई आपने इंडिया गठबंधन ने कुछ अचीवमेंट करना है, तो इस विधानसभा से सीखिए। ऐसा नहीं इसमें हवा में उड़ने लग जाए कि अब तो सब हमारे साथ है, नहीं, इससे सीखिए। क्या सीखिए? पहला तो यह सीख लीजिए कि आपको विपक्षियों को अपनी विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी, अपने मुद्दों के आधार पर अपनी बात सामने मजबूती के साथ रखनी पड़ेगी, और पहले रखनी पड़ेगी, आपको लीड लेनी पड़ेगी। जो मैंने एक टीवी डिबेट में भी गया था, वहां मैंने बताया था, समाजवादी पार्टी को पहले ही पता चल गया था दारा सिंह चौहान साहब जाने वाले हैं, क्योंकि माहौल बन गया था। तो जब जाने वाले हैं तो बाय इलेक्शन भी कराएंगे, क्योंकि उनको मंत्री बनना है। मंत्री तो पहले ही बना दिया जाता, लेकिन कंडीशन ये रख दी थी बीजेपी ने कि आप चुनाव जीत करके आइए, फिर मंत्री बनाएंगे। लेकिन पता नहीं उन्हें शायद अंदाजा था, या जो भी रहा, वो चुनाव हार गया, वो मंत्री पद भी गया उनका। और शायद राजनीति में आगे बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम, तो फिर ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कुछ भी नहीं मिल पाया। खैर, समाजवादी ने शुरुआत जल्दी करी और उम्मीदवार का सही चयन किया। अपनी ईगो को, पहले उनका टिकट काटा गया था दारा सिंह चौहान जी को आगे लाने के लिए, अपनी ईगो को शांत किया। मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ करके अपनी गलती को स्वीकार किया, पूर्व विधायक को टिकट दिया, और सबकी जो मांग थी, बहुत सारे लोग, नए लोग भी टिकट के दावेदार थे, कांग्रेस भी कुछ अपनी अड़चन पैदा करने की कोशिश कर रही थी, सबको शांत किया गया, सबको समझाया गया, और एक साथ, एक मुद्दे के साथ, एक उम्मीदवार के साथ पूरी मशीनरी को लगाया गया।
वैसे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कई जगह बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बूथ पर जो मैकेनिज्म देखा, समाजवादी पार्टी ने बहुत पहले बूथ की कमेटियां बना दी थी। एक एक पोलिंग स्टेशन, एक एक बूथ पर बहुत मजबूत टीम बनाई गई थी, क्योंकि उनको मालूम था कि ये चुनाव जो है वो एक परसेप्शन का काम करेगा, ना केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश में एक मैसेज देने का काम करेगा। तो अब सीखना क्या है, शुरुआत जल्दी करिए। आप अपने मतभेदों को मिटाइए, अपनी आइडियोलॉजी को, अपने उम्मीदवार को, अपने विचारधारा को, अपने मुद्दों को आगे रखिए और उन पर भरोसा करिए। अपने उम्मीदवारों पर भरोसा करिए, अपनी आइडियोलॉजी पर भरोसा करिए, अपनी टीम पर भरोसा करिए और उतर जाइए मैदान में, बिना ये सोचे समझे नतीजे क्या होंगे, सामने वाले क्या कह रहे हैं। राजभर साहब कह रहे थे जमानत जब्त होने वाली है, इतने बूथ पर लगभग 300 बूथ पर दारा सिंह चौहान को लीड मिलने वाली है, 70 बूथ पर ही सिर्फ समाजवादी को लीड मिलेगी और 50 बूथ पर कांटे की टक्कर है। कहां गए सारे समीकरण, सब हवा हवाई था, क्योंकि ऐसा परसेप्शन बनाया गया था कि ये वोट तो दारा सिंह चौहान को जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की वोट है, जबकि समाजवादी ने अपनी वोट को इंटैक्ट किया और जो गठबंधन के वोट थे उन्हें भी अपने पास लाने में सफलता पाई। और बीएसपी का ना होना, कई लोग कह रहे हैं कि बीएसपी के ना होने से फायदा हुआ समाजवादी पार्टी को, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बीएसपी का अगर उम्मीदवार होता तो दलित वोट तो इस समय भी बीजेपी को गई है, दलित वोट समाजवादी के कैंडिडेट को नहीं गई है। और वहां हम देखते हैं यूपी में जातिगत राजनीति होती है, तो अगर वहां पर बीएसपी का उम्मीदवार होता तो बीजेपी की वोट और कम होती, मुझे ऐसा लगता है। और कई सीटों पर अभी लोकसभा में होने वाला है, जहां बहन जी अगर अपने उम्मीदवार अलग उतारती हैं, जैसा उन्होंने अनाउंस कर दिया है, तो वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा डैंड देने वाली है इस बार, ना कि गठबंधन वालों को, क्योंकि गठबंधन का वोट इंटैक्ट हो गया, वोटर ने गठबंधन कर लिया। और जब वोटर गठबंधन कर लेता है तो उस व्यक्ति को या उस उम्मीदवार को हरा पाना, उस पार्टी को हरा पाना लगभग असंभव हो जाता है। जैसे 2014 और 2019 में वोटर ने गठबंधन किया था नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, वैसे ही अब गठबंधन इंडिया की फेवर में होता दिख रहा है। ये दूसरी चीज है जो सीखने की। तीसरा जो संकेत आ रहा है, और ये संकेत बहुत कम लोग पढ़ पा रहे हैं, ये अंडरकरंट बहुत कम लोग देख पा रहे हैं, व्यापारी वर्ग बहुत ज्यादा नाराज है। मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया नतीजों को, जो व्यापारी बेल्ट है, जहां पर व्यापारी डोमिनेट करता है, उस बेल्ट में, क्योंकि व्यापारी भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर रहा है, वहां उन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हार जाना, और ना केवल हार जाना, बहुत बुरी तरह से हार जाना, ये इस बात का इंडिकेशन है कि व्यापारी वर्ग नाराज है। जो मैं पिछले एक साल से बार बार कह रहा हूं, व्यापारी कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन आज व्यापार की हालत खराब होने के कारण व्यापारी वर्ग पूरी तरह से नाराज है। और व्यापारी वर्ग अगर छिटक गया तो ना तो भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा आने वाला है, ना वो चुनाव जीतने की स्थिति में आने वाले हैं, क्योंकि व्यापारी वर्ग हर तरह से समर्थन करता है, करता रहा है। उन्होंने एक मैसेज दे दिया है, और पिछली बार के नतीजे देखिए, एक साल का फर्क है, पहले भी समाजवादी जीती थी, अभी भी समाजवादी जीती है, लेकिन समाजवादी का मार्जिन कितना बड़ा हो गया, पिछली बार के मार्जिन से कंपेयर करेंगे तो इस बार का मार्जिन बहुत बड़ा हो गया। पिछली बार के बूथ वाइज रिजल्ट देखेंगे तो बूथ पर, जिन बूथों पर बीजेपी जीती थी पिछली बार, उनमें से भी बहुत सारे बूथ इस बार बीजेपी हार गई। आखिर एक साल में ऐसा क्या हो गया है, जबकि योगी जी की सरकार है, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मंत्री आने वाले थे, दारा सिंह चौहान साहब पहले भी मंत्री ही थे, सबको मालूम था मंत्री मिलने वाला है, घोसी की जनता ने मंत्री को रिजेक्ट कर दिया, एक विपक्ष के विधायक को चुन लिया। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि जनता तैयार हो गई है सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ वोट करने के लिए, मानसिक रूप से तैयार हो गई है, और खासकर से कोर वोटर खिसक रहा है। और अगर कोर वोटर किसी भी पार्टी का, किसी भी संगठन का, भारत में, दुनिया में, मैं राजनीति में 17 साल से हूं, 17 साल से भारत और बाकी जगह के चुनाव को देख रहा हूं, राजनीति में अगर किसी का भी कोर वोटर उससे खिसक जाता है तो फिर उसको अपनी जड़ों को बचा पाना, अपनी जमानत बचा पाना, अपने उम्मीदवार की जीत को सुनिश्चित कर पाना, अपनी हार को बचा पाना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि कोर वोटर ही लीड दिलाने का काम करता है। और जब नतीजे आ रहे थे, जैसे जैसे हमारे सामने रुझान आ रहे थे, नतीजे आ रहे थे, बूथ खुलते जा रहे थे, और वो बूथ, वो जहां पर वो वोटिंग मशीन खुल रही थी उन एरिया की जहां पर भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग है, और वहां पर दारा सिंह चौहान साहब 10,000 से हार रहे थे, पीछे चल रहे थे, तो समझ में आ गया था कि जब समाजवादी पार्टी का गढ़ के वोट खुलेंगे तो ये मार्जिन बढ़ जाएगा, और वही हुआ। तो अपने कोर वोटर को नहीं संभाल पा रहे हैं, इस अंडरकरंट को बहुत कम लोग पढ़ पा रहे हैं, लेकिन ये अंडरकरंट चल रहा है। चौथी चीज, एक और चीज देखने को मिली, मशीनरी, मैकेनिज्म सब धरे का धरा रह जाता है अगर हमारा कार्यकर्ता उदासीन है। कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी उम्मीदवार को लेकर के, दारा सिंह चौहान को लेकर के, क्योंकि जो समाजवादी ने बाहरी वर्सेस लोकल का मुद्दा उठाया, मुझे लगता है वो मुद्दा कुछ हद तक हिट हो गया, क्योंकि जिस तरह से दारा सिंह चौहान साहब की कर्मभूमि तो कह सकते हैं, लेकिन जन्मभूमि नहीं है वो,
और सामने जो सुधाकर जी थे उनकी जन्मभूमि कर्मभूमि वही रही है, तो उसका बेनिफिट बड़ा मिला। और इस मुद्दे को कार्यकर्ता के मन तक ये बात पहुंची कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, बीजेपी के कार्यकर्ता के मन में ये बात पहुंची, ऐसे उम्मीदवार के लिए काम कर रहे हैं जो अगर जीत गया तो वो व्यक्ति हमारा नहीं है, वो बाहरी है, वो हमारे यहाँ बाहर के लोगों को लेकर के आएगा। हमारा जो पार्टी में वर्चस्व है, हमारा जो रुतबा है, हमारी जो बूथ पर पकड़ है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी में पकड़ है, वो पकड़ शायद कम हो जाएगी। और जब वो जो कोर वोटर था, जो कार्यकर्ता था, वो कार्यकर्ता काम तो करेगा, मजबूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी और को वोट नहीं डलवा सकता, लेकिन काम करने का ढंग, जिस उदासीनता से काम किया गया, जब जोश नहीं था, जिस भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को हम देखते हैं चुनाव से पहले ही एक माहौल बना देते हैं वो लोग, और जिस तरह से रैली में निकलते हैं, जिस तरह से पदयात्राएं करते हैं, जिस तरह डोर टू डोर कैंपेन किया जाता है, जिस तरह से उनके मुद्दों को सामने रखा जाता है, जिस तरह रूठों को बनाया जाता है, इस बार वैसी उसमें जोश नहीं दिखा, उदासीन दिखा, बहुत शांत तरह का प्रचार था। जबकि मुख्यमंत्री भी गए, लास्ट में गए भले ही, लेकिन मुख्यमंत्री भी गए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी उस पर निगाह रखी हुई थी। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य की जो लड़ाई थी उसके कारण दारा सिंह चौहान साहब उसके बीच में पिस गए हैं और वो ने बलि का बकरा बना दिया गया। पता नहीं, ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है चौथी चीज ये सीखनी चाहिए कि आपका कार्यकर्ता कितने जोश, कितने जुनून, कितनी एनर्जी के साथ काम कर रहा है। और अगर वो उदासीन है, वो उतनी एनर्जी से काम नहीं कर रहा, तो कार्यकर्ताओं की आवाज को सुनना चाहिए, कार्यकर्ताओं की बात को सुनना चाहिए। पांचवी चीज जो पूरे देश के लिए संकेत है, और जो मैं समझ रहा हूं अभी जितने भी बागी हैं, जितने भी दल बदलू हैं, जितने भी लालची लोग हैं, जितने भी विधायक इधर से पैसा लेकर के उधर चले गए हैं, सरकारें गिराने का काम किया है, जनता अब इस बात को समझने लगी है। यही बात मध्य प्रदेश में दिखी, यही बात महाराष्ट्र में दिखी, यही बात कर्नाटका में दिखी। कर्नाटका में 20 से ज्यादा ऐसे लोग जो पार्टी छोड़ करके गए थे, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार गिरवाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनवाई थी, वो सब लोग चुनाव हार गए। ये मैसेज है, ये इंडिकेशन है जनता का कि अगर आप जनता के वोट का सौदा करेंगे, जनता के साथ धोखा करेंगे, जनता को चीट करेंगे, तो जनता आपको माफ नहीं करेगी, जनता आपके खिलाफ वोट करेगी। भारत के वोटर को मैं बार बार कहता हूं, भारत के वोटर को मूर्ख समझना, मूर्ख बनाना, ये सोचना कि हम इन्हें मूर्ख बना करके निकल जाएंगे और ये वोटर हमारा साथ देते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। दुनिया में भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, भारत का वोटर बहुत मैच्योर है, भारत का वोटर चीजों को समझता है और चीजों को देखकर अपने हिसाब से रिएक्ट करता है। आप जाति के नाम पर लड़ाइए, धर्म के नाम पर लड़ाइए, आप रोजगार की बात मत करिए, आप व्यापार की बात मत करिए, आप उनके मुद्दे मत उठाइए और वो चुपचाप सहते रहेंगे। आप दल बदल करते रहिए, आप इस पार्टी में चले जाइए, फिर उस पार्टी में चले जाइए और वो आपको वोट देते रहेंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। वोटर ने ये बात बता दी कि अगर आप हमारे साथ चीटिंग करेंगे, हमारे साथ धोखा करेंगे, हमारे वोट का सौदा करेंगे, तो हम भी आजाद हैं, हम भी कहीं भी जा सकते हैं। दारा सिंह चौहान साहब का एग्जाम्पल, ये भी एक एग्जाम्पल सेट करता है पूरे देश के सांसद और विधायकों के लिए। अगर आपने जनता का वोट लिया और आपने अपनी पार्टी से दगाबाजी करी, अपनी विचारधारा से दगाबाजी करी, अगर आपने सरकार गिरा दी, अगर आप चाह करके दूसरे पार्टी में चले गए, जाकर के आपने पैसा ले लिया, मलाई खा ली, मंत्री बन गए, तो जरूरी नहीं है कि वो जनता आपको दोबारा विधायक भी बना दे। हो सकता है आपको विधायक का चुनाव 40-42 हजार के मार्जिन से हरवा दे, आपकी राजनीति समाप्त कर दे। दारा सिंह चौहान जी की राजनीति पर एक बहुत बड़ा ग्रहण, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया इस हार के कारण। पैसा भी लगाया, हम सब जानते हैं 2 चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी तो फंड देने वाली नहीं है, तो 1 साल के अंदर 2 चुनाव लड़ लेना, और पहली बार जीत भी गए लेकिन सत्ता नहीं मिल पाई, और सब जनता को पता चल गया कि ये तो सत्ता की मलाई चाटने इधर आए थे, उन्हें लग रहा था समाजवादी की सरकार बन जाएगी, इसलिए मंत्री पद छोड़ा, इधर आए, विधायक बने, चुनाव लड़ा, और जब दिख गया कि मंत्री पद नहीं मिलेगा, समाजवादी की सरकार नहीं आ रही, तो वापस बीजेपी में चले गए। यानी इनकी आइडियोलॉजी, इनकी विचारधारा इन्हें कोई मायने नहीं रखती, इनके लिए तो अपनी मलाई, अपनी सत्ता, अपना पैसा मायने रखता है, और जनता ने धूल चटा दी। ऐसे सारे सांसद विधायक सुन ले, जनता ऐसे ही धूल चटाने का मादा रखती है। भारत के वोटर को मूर्ख समझना, मूर्ख बनाना, ये उम्मीद करना कि आप उनके साथ छल कपट करते रहेंगे, उनके वोट का सौदा करते रहेंगे, उनको बेईमानी उनके साथ करते रहेंगे, सत्ता सरकारें गिराते रहेंगे, मलाई खाते रहेंगे और जनता देखते रहेगी, जनता ऐसा करने वाली नहीं है। कर्नाटका में हुआ, अभी यूपी में हुआ, महाराष्ट्र में होने वाला है, मध्य प्रदेश में होने वाला है। जो लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मलाई चाटने के लिए गए थे, आज उन्हें तलवे चाटने पड़ रहे हैं, वहां बुरी हालत है। बहुत सारे विधायक वापस कांग्रेस में आ गए हैं, जो नहीं आए वो आने वाले हैं।
क्योंकि उनको समझ में आ गया टिकट मिलेगी नहीं, टिकट मिल गया तो जीत भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जनता तो खिलाफ बैठी है, जनता तो मौका ढूंढ रही है, आप आइए और हम आपको धूल चटाएं, आपको आपकी औकात दिखाएं। आप विधायक बनने लायक भी नहीं थे और आपने मंत्री बनने के लालच में, पैसे के लालच में सत्ता का सौदा कर लिया, पार्टी तोड़कर चले गए, विचारधारा से सौदा कर लिया। अब जनता भी आपका साथ देने वाली नहीं है। ये मजबूत मैसेजेस हैं और मैं समझता हूं ये पांचों चीजें सीखने की हैं हर उस व्यक्ति को जो राजनीति में है या राजनीति में आना चाहता है।